स्वागत है आपका स्कूल राज थ्योरी में। आज हम आरंभ करने जा रहे हैं कक्षा 7 की विज्ञान का तीसरे अध्याय के लिखित प्रश्न उत्तर। यदि आपने अध्याय नहीं समझा है तो पहले अध्याय समझे। यहीं ऊपर आपको सजेशन वीडियो में कार्ड मिल जाएगी उसकी, या फिर आप डिस्क्रिप्शन में लिंक देख सकते हैं, या फिर प्लेलिस्ट में से भी पहले अध्याय को समझ सकते हैं। पहले हमने अध्याय को समझा था और फिर हमने मौखिक प्रश्नोत्तर किए थे। अब हम आपके लिए लिखित प्रश्नोत्तर लेके आए हैं ताकि आप आराम से अपनी नोटबुक में लिख सकें। तो चलिए आरंभ करते हैं। पहला प्रश्न है, संभवतः आपने नर्सरी कक्षा में लिखित पंक्तियां पढ़ी होंगी। बा बा ब्लैक शिप, हैव यू एनी वुल। ख, मेरी हैड ए लिटिल लैम्ब ह्यूज फिल्स वॉज वाइट एज स्नो। ऊपर लिखित पंक्तियों के आधार पर बताइए ब्लैक शिप काली भेड़ के किन भागों में से ऊन प्राप्त होती है। ऊन काली भेड़ के मेमने अर्थात बच्चे के शरीर के बालों से मिलती है। दूसरा प्रश्न है, मेमने जो लैम्ब के सफ़ेद रेमों का क्या तात्पर्य है। मेमने के सफ़ेद रेमों का मतलब है मेमने की त्वचा के सफ़ेद बाल। प्रश्न नंबर 2 है, रेशम कीट अ कैटरपिलर बी लार्वा है, सही विकल्प चुनिए। दोनों ही होते हैं और वह दोनों आ जाएंगे, कैटरपिलर और लार्वा। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके ऊन प्राप्त नहीं होती। याक, ऊंट, बकरी, घने बालों वाला कुत्ता। उत्तर हो जाएगा घने बालों वाला कुत्ता, घ। प्रश्न नंबर 4 है, निम्नलिखित शब्दों का क्या अर्थ है। पालन, पालन होता है, पालन का मतलब है देखभाल करना, उसके पोषण का ध्यान रखकर उसे बड़ा करना। ऊन कटाई का मतलब क्या होता है। ऊन कटाई है भेड़ के बालों को त्वचा की पतली परत के साथ उतारा जाता है, इस प्रक्रिया को कटाई कहते हैं। रेशम कीट पालन, रेशम कीट का पालन करके रेशम प्राप्त किया जाता है, इसे रेशम कीट पालन कहते हैं। प्रश्न नंबर 5 है, ऊन के संसाधन के विभिन्न चरणों के क्रम, कुछ चरण नीचे दिए गए हैं, शेष चरणों को उनके सही क्रम में लिखिए। पहले आ जाएगा ऊंट कटाई, फिर अभिमार्जन, फिर छटाई, फिर बर की छटाई, फिर रेशों की रंगाई। प्रश्न नंबर 6 है, रेशम कीट के जीवन चक्र की उन 2 अवस्थाओं के चित्र बनाइए जो प्रत्यक्ष रूप से रेशम के उत्पादन से संबंधित हैं। पहले हमने कोकून को बनाया है, फिर कोकून में हमने विकासशील कीट का चित्र बनाया है। आप ये भी बना सकते हैं आपकी नोटबुक में। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 7 है, निम्नलिखित में से कौन से 2 रेशम उत्पादन से संबंधित हैं। इनमें से कौन सा रेशम उत्पादन संबंधित है। 2 आ जाएंगे, रेशम कीट पालन और शहतूत कृषि। कॉलम ए को कॉलम बी से मिलाना है, तो अभिमार्जन के सामने क्या आ जाएगा, 5वां आ जाएगा, काटी गई ऊन की सफाई। शहतूत की पत्तियां रेशम कीट का भोजन होती हैं। याक ऊन देने वाला जंतु, कोकून रेशम फाइबर उत्पन्न करता है। हमने सब देख लिए हैं। अब प्रश्न नंबर 9 है, इस पाठ पर आधारित पहली दी गई है, तो रिक्त स्थानों पर उन अक्षरों को भरने के सांकेतिक उपयोगों को करिए जो अक्षर को पूरा करते हैं। सीधे है पहला। दूसरा है, कार्तिक ऊन को अच्छी तरह से धोने का प्रक्रम क्या कहलाएगा, अभिमार्जन कहलाएगा। एक प्रकार का जांतव रेशा, एक प्रकार का जांतव रेशा क्या हो जाएगा, रेशम हो जाएगा। लंबी धागे जैसी संरचना जिसे बुनकर वस्त्र बनाते हैं, छठा क्या हो जाएगा, फाइबर। अब ऊपर से नीचे बढ़ना है हमें। इससे बुने वस्त्र को गर्म रखते हैं, ऊन से बने वस्त्र को हमें गर्म रखते हैं। इसकी पत्तियों को रेशम कीट खाते हैं, क्या हो जाएगा, शहतूत आ जाएगा। लास्ट है, रेशम कीट के अंडे से क्या निकलता है, कैटरपिलर निकलता है। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हम इसी प्रकार पढ़ते रहें। हमने इससे पहले भी 2 पार्ट के लिखित प्रश्न उत्तर अपलोड कर दिए थे,
पहले अध्याय पढ़ें, फिर लिखित प्रश्नोत्तर करें। इससे आपको भी सहूलियत मिलेगी। धन्यवाद।